इच्छा से वो जुड़े हुए हैं और कहना है कि घर का बेटा घर का नेता हो, तो उसमें भी ये तो भी तो नवादा से ही आते हैं, बरबीघा के रहने वाले हैं, वहीं गांव है। सहजानंद सिंह को जानते हैं? हाँ जानते हैं, बहुत अच्छा। क्या जानते हैं मतलब? जानते हैं, बहुत अच्छा जो है सो डॉक्टर हैं। हाँ। और राजनीति में भी वो अच्छा ठीक है। महागठबंधन हो या बीजेपी हो या लोजपा हो, कोई पार्टी हो, जो पार्टी नवादा के कैंडिडेट को वोट देगा, टिकट देगा, वही पार्टी अगर चुनाव जीतेगा। ये नवादा की अस्तित्व की लड़ाई। इस बार तो अभी हवा 90% डॉक्टर सहजानंद बाबू का है। क्यों? उन्होंने तो कभी चुनाव भी नहीं लड़ा। नहीं लड़े, लेकिन उनका नाम से लोग इतना आती है कि क्या बताएं। क्यों नाम है उनका? उनका नाम वो गरीबों का मसीहा है। डॉक्टर सहजानंद बाबू गरीबों के मसीहा हैं। वो जाइएगा ना मुन्ना चौक के पास, तो उसी बगल में एक खोले हुए हैं, क्लिनिक खोले हुए हैं, और उसमें आप गरीब आप जाति पे नहीं जाइएगा, आप जाति से हट के जाइएगा, आप एक गरीब बन के जाइएगा। अगर जो वहाँ पे 1 लाख रुपया लगेगा ऑपरेशन में, तो हम मात्र 10,000 में वो कर दे सकते हैं और करते हैं, आपने देखे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हम हैं नवादा लोकसभा क्षेत्र के वारसलीगंज में, जहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं वारसलीगंज रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन के बाहर इस साइड बाज़ार है। हम यहां पर लोगों से जानेंगे आखिर जिस तरीके से पटना में डॉक्टर सहजानंद सिंह ने ऐलान किया कि वो लड़ना चाहते हैं नवादा में लोकसभा का चुनाव, क्या वाकई में अगर वो लड़ते हैं तो क्या मन मिजाज जो है वो यहाँ के लोगों का है। हम कई लोगों से जानेंगे। देखिए बाज़ार है, कई लोग आसपास आपको लोग यहाँ पर दिख भी रहे होंगे। डॉक्टर सहजानंद सिंह ने कहा है कि वो नवादा लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, मतलब जानते हैं उनको, अगर लड़ते हैं? बिल्कुल जानते हैं उनको। हाँ। कैसे जानते हैं उनको? करीबन उनको हम आज अपने हिसाब से हम उनको 10 साल से जानते हैं। चूँकि आज भी वो राजेंद्र नगर में वो अपना सेवा दे रहे हैं, पटना में डॉक्टर हैं। आज भी जितने भी गरीब लोग आते हैं उनको 50 रुपया फीस उनका है और ऑलरेडी सबका वो इलाज करते हैं, जितने भी गरीब लोग हैं। और हमारे नवादा जिला जो चाहता है कि हमको जो लोकसभा में सांसद चाहिए, वो लोकल सांसद चाहिए, तो वो हमारे नवादा लोकसभा के बरबीघा के आते हैं, जिनका एक छोटा सा गाँव लोधीपुर गाँव है, वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। तो हम लोग उनको पसंद करते हैं और हमारे नवादा जिला चाहेगा उनको पसंद करेगा। और आज के डेट में जो भी लोग हमको जानते हैं और हमारे बीच में जो भी लोग रहते हैं, तो आज तक तो सपोर्ट ही मिला है सहजानंद जी से, और कोशिश करें कि नवादा जिला में अगर वो आएँ तो बेटर होगा, क्योंकि वो शिक्षित हैं, एजुकेटेड भी हैं, और हमारे नवादा जिला रोजगार भी खोजता है और शिक्षित लोग को खोजता है। जानते हैं डॉक्टर सहजानंद सिंह को, चुनाव लड़ना चाहते हैं नवादा से? हाँ जानते हैं जी। हाँ। अच्छे डॉक्टर हैं। अभी आज गरीबों लोगों को 50 रुपये में इलाज करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि घर का नेता घर का बेटा हो। बरबीघा से वो आते हैं, तो घर का नेता घर का बेटा, हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ही नेता चाहिए जो कि गरीबों को मदद करे। और और गांव के समाज जो भी यहाँ पे लोग हैं जो वारसलीगंज में, उन सभी लोगों से पूछिए। चलिए, एक पान की दुकान है, बुजुर्ग हैं, काफ़ी वर्षों से यहाँ पे, कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? 40 बरस। 40 बरस से। 40 बरस में आपने बहुत कुछ देखा होगा, यहाँ पे बहुत कुछ गुजर गया होगा। यहाँ पे वारसलीगंज में बदला है, वारसलीगंज बदल गया है, बदल गया है। डॉक्टर सहजानंद सिंह है, कह रहे हैं कि एनडीए से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक रहेगा आप लोग के हिसाब से? ठीक है, योग्यता वाला आदमी है ये, तो काहे में वो। हाँ ठीक है, योग्यता वाले हैं सहजानंद सिंह। हाँ है, नाम हम सुने हैं, जानते हैं। वो पूरी दिए थे, कार्ड दिए थे, देवधा को है। हाँ दिए थे आप। चलिए, आप भी पान खा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं पान का। जानते हैं एनडीए से लड़ना चाहते हैं डॉक्टर सहजानंद सिंह? जानबे करते हैं। हाँ। ठीक रहेगा अगर चुनाव लड़ेंगे तो? अच्छा रहेगा। हाँ। हराइएगा आप लोग, उनको जिताइएगा। देखिए तो समय बतवेगा। समय बतवेगा। चलिए, देखिए पूरे लोगों का एक तरह से पीपल का पेड़ है और छाँव जो है वो लेना चाहते हैं। चलिए पहले इधर ले लेते हैं। देखिए लोग जो कह रहे हैं इधर आइए उधर आइए, चलिए सबों की बात मानते हुए पहले थोड़ा सा इधर आ लेते हैं लोगों से, बुजुर्गों से। अंकल, बिल्कुल आप नेताजी वाले लुक में हैं, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? मैं शुरू से ऐसा ही हूँ। अच्छा, ऐसा ही है। दूर से ही देखने से लग रहा है कि हाँ एक नेता बैठे हुए हैं। पहले कांग्रेस में थे, अब हाँ, अब नहीं है। अच्छा, डॉक्टर सहजानंद सिंह को जानते हैं? डॉक्टर सहजानंद सरस्वती तो उनके नाम से स्कूल है, वो मर गए, दूसरा कोई है। डॉक्टर हैं बिहार के जाने माने? नहीं हम जानते, हम नहीं जानते। आप जानते हैं अंकल? नहीं हम नहीं। हाँ,
लड़ेंगे चुनाव यहाँ से। हाँ, यहाँ उन्होंने कहा है कि एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, वो आवे वेलकम है। विद्वान आदमी आना चाहिए जी, बड़ों की बड़ी बात है। जी जानते हैं डॉक्टर हाँ, साहब, कैसे जानते हैं? जानते हैं। उनके पास ये 2-3 आदमी को लेकर गए, दिखवाए भी, अपना घर वाला को भी दिखवाए हैं। वहीं है शाहजहाँ हॉस्पिटल है पटना, ये आपका धनुष सेतु पुल राजेंद्र नगर है, उसका नीचे है। उनका खुद का बेटा IGMS में है, ऋषभ भैया, वो भी बहुत बढ़िया सेवा, कोई भी जाता है अपना क्षेत्र का आदमी बहुत अच्छा से सेवा करते हैं। ऋषभ भैया हो या ये सहजानंद बाबू हो, अच्छा से करते हैं। और सहजानंद बाबू का तो पुराने 30 वर्षों से सुन ही रहे हैं कि उनका आज तक का फीस जो है 85 ही रुपया चल रहा है। तो ये सब में है, वो ठीक हैं तो आएंगे। और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अगर उनको देखिएगा तब वो शिक्षा से वो जुड़े हुए हैं। और कहना है कि घर का बेटा घर का नेता हो, तो उसमें भी ये तो नवादा से ही आते हैं, बरबीघा के रहने वाले हैं। वहीं गांव है लोदीपुर साइड है, लोदीपुर के रहने वाले हैं और बढ़िया नेता हैं। हम लोग नवादा लोकसभा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि रोजगार है ना, तो विकास के लिए कोई जगह यहाँ पे बचा हुआ है। लोग अब बाहरी आते हैं, बाहर की तरह ही बाहर को छोड़ के चले जाते हैं इस तरह को। तो हम चाहते हैं कि घर का बेटा घर का नेता जो इस बार नारा लग रहा है, उस चीज़ को ये बखूबी अच्छे से समझेंगे और बखूबी अच्छे से निभाएंगे और जो है सेवा करेंगे। और बहुत बड़ी बात ये है ना कि यहाँ पे विकास के नाम पर लोग जुमलाबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं, ये कह के वो कर देंगे, ये कर देंगे, जबकि आप खुद बारसलीगंज की स्थिति अच्छे से बखूबी रूप से देखते होंगे। यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं इसको बोल सकते हैं। सहजानंद सिंह को जानते हैं? हाँ जानते हैं, बहुत अच्छा। क्या जानते हैं मतलब? जानते हैं, बहुत अच्छा जो है सो डॉक्टर हैं और राजनीति में भी वो अच्छा ठीक हैं। और चुनाव लड़ना चाहते हैं? ठीक है, बढ़िया बात है, लड़े। हाँ ठीक रहेगा आप लोग? अच्छा रहेगा। अरे लोग तो आते हैं ठीक है कह करके, लेकिन जीतने के बाद में गलत हो जाते हैं। तो बिना जीते हुए कैसे कह दें कि ठीक हैं कि खराब हैं? अब तो जीतने के बाद है ना, लेकिन सुनते हैं कि अच्छा है और बाद में क्या करेंगे, खराबी करेंगे, अच्छा गिरी करेंगे, वो तो उनका कर्तव्य जाने। पूरे नवादा जिला का मांग है कि घर के बेटा और घर के नेता हो, ये पुत्रवधू हो या बेटी हो, अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए अबर जो लोकसभा का चुनाव है वह नवादा जिला की जनता की अस्तित्व की लड़ाई है। हाँ, हम लोग अंग्रेजों से आज़ाद हुए हैं, लेकिन हम लोग आज तक भी बाहरी नवादा जिला के जो जनता है वह बाहरी के गुलामी कर रहा है। इस गुलामी की जंजीरों से हमें लोग प्रण लिए हैं कि गुलामी जो हम लोग खटते आ रहे हैं, उस गुलामी की जंजीर से नवादा को छुटकारा मिले और ताकि नवादा की विकास हो सके। बाहरी वाले जो लोग आते हैं नवादा के नाम पर चुनाव तो जीत के जाते हैं, लेकिन नवादा का वो विकास नहीं कर पाते हैं। अच्छा, इस बार कहा जा रहा है कि महागठबंधन के पक्ष में भी नवादा में माहौल है। महागठबंधन हो या बीजेपी हो या लोजपा हो, कोई पार्टी हो, जो पार्टी नवादा के कैंडिडेट को वोट देगा, टिकट देगा, वही पार्टी अगर चुनाव जीतेगा। ये नवादा की अस्तित्व की लड़ाई है। आप क्या मान रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ पर, क्या चल रहा है, क्या दिमाग में है? यहाँ तो सर बराबर से जीते आ रहे हैं एनडीए। हाँ, हम लोग के अथी कि घर का बेटा ही कोई भी रहे, घर का बेटा के ही टिकट मिलना चाहिए, हम लोग उसको साथ। ये आप लोग की एक जी 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 जी। अच्छा, ये विकास हुआ है यहाँ पर, देख रहा हूँ मैं 4 लेन बन गया। 2 साल पहले आया था तो ये 4 लेन मतलब निर्माणाधीन था। अब विकास हुआ, मोदी जी का नेतृत्व में विकास हुआ। हाँ, मोदी जी का नेतृत्व में, हम लोग मोदी जी के साथ हैं। हाँ, अब तो यहाँ से पटना जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता होगा? नहीं, जाने में कोई दिक्कत नहीं। इस बार मतलब क्या सोच रखा है, चुनाव होने वाला है नवादा में, अगर मैं कहूँ तो दावेदार बहुत हैं, एनडीए हो चाहे महागठबंधन, दोनों की तरफ से दावेदार। हम लोग एनडीए के साथ हैं। हाँ। और उसमें हमारे पूर्व विधायक हिसुआ अनिल सिंह, वो भी लगे हुए हैं अपना प्रयासरत। हम लोग नज़दीकी हैं, नज़दीक टिकट मिलते हैं। कुछ लोग उधर हैं जो जा रहे, रुकिएगा भाई जी, रुकिएगा, हम आप सब लोगों से भी बात करेंगे आखिर क्या है माहौल एनडीए में। ये बताइए, इस बार आप कह रहे हैं कि एनडीए का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन एनडीए में जानते हैं मुझे जो लग रहा है कि बहुत लोग जो हैं वो दावेदार हैं। आपको दावेदार जो बहुत लोग आते हैं, दावेदार वो हेलीकॉप्टर से आते हैं, चुनाव के समय जब आवेगा तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेंगे। गाँव में गाँव घूरते चलेंगे, प्रणाम, हम आप ही के समाज के नेता हैं, आप ही के गांव के बेटा हैं, आप हमको वोट दीजिए। उसके बाद होता क्या है
कि चुनाव जो 5 साल बीत जाता है तो चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीत जाने के बाद उनको हम लोग प्रणाम 5 साल करते रह जाएंगे। हाँ। लेकिन वो हम लोग के विकास की बात नहीं कर सकते। अच्छा। आज भी नवादा जो है वो पिछड़ा हुआ जिला है, तो हम लोग नवादा को विकसित नवादा बनाना चाहते हैं, नया नवादा बनाने का निर्माण करना चाहते हैं। हाँ। तो हमारे नवादा जो है, बस नवादा के तमाम जनता का बस एक ही आवाज है कि घर के बेटा हो या बेटी हो या पुत्र वधू हो, वह कैंडिडेट नवादा। अच्छा ठीक है, घर का बेटा का जिक्र कर रहे हैं, तो कौन मतलब आपकी नज़र में कौन सा घर का बेटा है? बीजेपी हो, बीजेपी से किसी को कैंडिडेट दे दे, वह क्षेत्रीय हो। जैसे 2-4 नाम हम बता दे सकते हैं। लगातार 15 वर्षों विधायक रहे हैं अनिल सिंह, अभी वर्तमान विधायक हैं वारसलीगंज से बीजेपी से अरुणा देवी, वहाँ आपके बरबीघा से हैं पूनम शर्मा। तो ये लोग जो हैं वो नवादा लोकसभा से हैं। इस बार बिहार के जाने माने डॉक्टर सजदानंद सिंह ने कहा है कि वो भी लड़ना चाहते हैं एनडीए से। देखिए, वो हम लोगों के समाज से हैं और वह गरीबों की मसीहा है। अगर जो वह चुनाव के मैदान में आते हैं तो नवादा में तो भाई भूमिहारों का गढ़ है, टसल तो देकर जाएंगे, देके जाएंगे। ठीक है, कुछ और लोग हैं उधर, हम उनसे भी बात करेंगे। देखिए, नवादा में इस बार जो है एनडीए, हर बार यहाँ से ज़्यादा जो है ना वो एनडीए का ही बोलबाला रहता है। इस बार भी वही देखने को जो है वो मिल रहा है। लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया। क्या माहौल लग रहा है इस बार? क्या चाहिए आपको? लोकसभा चुनाव है सर पर, कैसे कैंडिडेट चाहिए इस बार? जो हम लोग का मतलब बस अपना जो जनता का सेवा में लगे रहे, हाँ, वैसा ही कैंडिडेट हम लोग को चाहिए इस बार। विकास का काम हुआ है नवादा में? जो पहले सांसद हैं हमारे भी वर्तमान में जो हैं चंदन कुमार, उनका तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने कहा कि घर का ही बेटा, मैं लगातार इनसे बात कर रहा हूँ, घर का नेता ही चाहिए। हाँ। बाहर का तो इस बार कोई नहीं चलेगा। हाँ। बाहर का चाहिए। मुद्दा क्या होगा आप लोग का? मुद्दा विकास। क्या चाहते हैं कि क्षेत्र में हो? क्षेत्र में मतलब हम लोग का बहुत सारा ऐसे देख रहे हैं आप लोग, मतलब जो है यहाँ पे पिछड़ा ही इलाका है। हाँ। और नवादा जिला ऐसा लोग मान लिए हैं कि जो भी आए बस जीतता चला जाए। जो जितना भी अभी तक कैंडिडेट आया है सारा बाहर का ही आया है। इस बार तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक नाम हम लोग के बीच में आ रहा है डॉक्टर सहजानंद सर का। तो डॉक्टर सहजानंद सर आएंगे और हम लोग का मेन यही है कि डॉक्टर सहजानंद सर आए तो ज़्यादा बेटर हम लोग के लिए है, विकास के लिए। ये पानी के लिए इंतजाम हो रहा था कि बरसात आए तो पानी ज़्यादा। जी, कई लोग मुझे देख रहे हैं कि लेबर भी लगे हुए हैं। सब ग्रामीण है या बाहरी? सब ग्रामीण है, सब ग्रामीण जी, आसपास गांव के ही हैं। अच्छा, काफी गड्ढा हो गया यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए आपका क्या मुद्दा है इस लोकसभा चुनाव में? हमारा मुद्दा यही है कि कोई भी हमारे नवादा लोकसभा के जो भी उम्मीदवार रहे हों पहले से, सब भूमिहार ही रहे हैं। और इस बार भी उम्मीद है कि कोई भूमिहार कैंडिडेट ही आएंगे। और मेन रूप से तो हम लोग एनडीए के समर्थन में हैं और एनडीए से कोई भी उम्मीदवार आएगा तो हम लोग उसको वोट करेंगे। महागठबंधन के साइड? महागठबंधन उस साइड नौकरी है, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। नौकरी है, नौकरी क्या है आज के डेट में? जो भी नौकरी निकल रहा है हमारे स्वर्ण समाज के लिए, एक भी नौकरी नहीं है, एक भी सीट नहीं है। जो भी नौकरी आज के डेट में निकल रहा है सारा जो है बैकवर्ड लोगों के लिए और दलित महादलित यही सब लोगों के लिए, सबके लिए सीट है। बाद बाकी हमारे स्वर्ण समाज के लिए तो एक भी सीट नहीं है। आप कहीं से भी उठा करके देख लीजिए। अब तो अभी फ़िलहाल में एक निकला था आपका, ये क्या बोलता है, स्वास्थ्य विभाग का कोई था, पद पे बहाली था, 4500 पद पे बहाली था, लेकिन उसमें कोई भी एक भी सीट पे स्वर्ण समाज का एक भी स्टूडेंट को बहाल नहीं किया गया। और अभी कल रात में पता चला है कि उसको रद्द कर दिया गया है, उस बहाली को रद्द कर दिया गया है। तो एक तरह से हम लोगों का ये भी कहना है कि मतलब जो भी हो हम लोगों को भी देख करके चला जाए और हम लोगों को भी जगह दिया जाए। जी, तो आप किसे चाहते हैं कि यहाँ कैंडिडेट बने? यहाँ से तो अभी कुछ लोगों का नाम, 3-4 लोगों का नाम आ रहा है, लेकिन अभी देखना है कि कौन सी पार्टी का ये सीट रहता है और कौन से उम्मीदवार उतर के आते हैं। उसके बाद हम लोग अपना निर्णय लेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। एनडीए में अगर मैं पूछूं तो कौन आपके हिसाब से सही रहेगा? मेरे हिसाब से तो 3-4 लोग का नाम आ रहा है। अरुण सिंह हैं, गुंजन सिंह हैं और आपके डॉक्टर सहजानंद सिंह हैं। इन सब लोगों का नाम आ रहा है। और हमारे जो अभी वर्तमान सांसद हैं चंदन सिंह, उनका भी नाम आ रहा है। इन चारों में सबसे बेहतर कौन है लग रहा है? चारों में मेरे हिसाब से तो बेहतर अरुण बाबू लग रहे हैं, लेकिन अब देखिए कि उनको पार्टी टिकट देती है या नहीं देती है। क्या माहौल है यहाँ पर? किस मुद्दे को वोट करिएगा, किस मुद्दे को लेकर? हम लोग तो बीजेपी हैं।
मुद्दा क्या रहेगा आप लोग का? हम लोग मुद्दा विकास का है। हाँ, आपका? मेरा भी विकास रहेगा, जो दादा बोल रहे हैं वो सही है, विकास ही रहेगा और क्या रहेगा। हाँ। उनको लाना चाहिए जो अच्छा करेंगे, जो भी आदमी रहेंगे अच्छा करेंगे, और अच्छा आने वाले भी समय में जो भी अच्छा रहेंगे वो उन्हीं को लाया जाएगा और क्या। इस महागठबंधन या एनडीए कौन आपको अच्छा लग रहा है? एनडीए अच्छा लग रहा है और क्या। एनडीए हम लोग आपको भाई? एनडीए आपको सिर्फ एनडीए मोदी। अच्छा, क्या लग रहा है एनडीए में? मतलब कि बहुत सारे दावेदार हैं इस बार तो नवादा, क्योंकि नवादा एक ऐसी सीट मानी जाती है जहाँ से एनडीए के उम्मीदवार जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो अभी हवा 90% डॉक्टर सहजानंद बाबू का है। क्यों? उन्होंने तो कभी चुनाव भी नहीं लड़ा। नहीं लड़े, लेकिन उनका नाम से लोग इतना आती है कि क्या बताएं। क्यों नाम है उनका? उनका नाम वो गरीबों का मसीहा है। आप गूगल पर सर्च मारिए और देखिए, वो गरीबों का मसीहा से जाने जाते हैं। आज भी पटना में जो है 50 रुपया उनका फीस है, इसलिए लोग उनके लिए आती हैं कि नहीं वो गरीब के लिए बहुत भला है, इसलिए लोग उनको चाह रहा है। तो 50 रुपए में देखते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो यहाँ से लड़ते हैं तो कुछ काम करेंगे, ऐसा है क्या? एकदम करेंगे। जो आज वो इतना कर रहे हैं वो हैं कहीं के, है ना, लोदीपुर के हैं, और आज इतना वो कर रहे हैं कहा गरीबे के लिए ना, तो आज वो अपने अथी से चुनाव लड़ेंगे, वो नहीं करेंगे, एकदम करेंगे। आपको क्या लगता है? हमको भी यही लगता है। अपने हाँ, क्या लग रहा है मतलब कौन उम्मीदवार बने यहाँ से? वही डॉक्टर साहब। रात का वक्त है और हम हैं नवादा के हिसुआ में, और हमारे साथ कई युवा होंगे और सीनियर लोग भी होंगे। हम जानेंगे आखिर इस चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है माहौल, मुद्दे क्या हैं इनके, और कैंडिडेट को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में क्या हो नवादा में। जो बीजेपी से आएंगे उनके साथ रहेंगे। हाँ। मोदी के साथ। मोदी के साथ किसको चाहते हैं कि आए? बीजेपी से जो भी आएंगे उनके साथ रहेंगे। हाँ। एक और आते हैं, क्या है मुद्दा आपका इस लोकसभा चुनाव में? डॉक्टर सहजानंद। क्यों? डॉक्टर सहजानंद बाबू गरीबों के मसीहा हैं। वो जाइएगा ना मुन्ना चौक के पास, तो उसी बगल में एक खोले हुए हैं, क्लिनिक खोले हुए हैं, और उसमें आप गरीब आप जाति पे नहीं जाइएगा, आप जाति से हट के जाइएगा, आप एक गरीब बन के जाइएगा। अगर जो वहाँ पे 1 लाख रुपया लगेगा ऑपरेशन में, तो हम मात्र 10,000 में वो कर दे सकते हैं, और करते हैं, हमने देखे हैं। ये हुआ कोई सस्ता इलाज करता है, इसका मतलब ये है कि वो चुनाव भी लड़े तो ठीक रहेगा। कहा नहीं? अच्छा, जब वो पद पर नहीं है, अभी नॉर्मल सा पद पे है, तब वो गरीबों के सेवा में लगे हुए हैं, फिर तो पद पे आ जाएंगे। चुनाव का मतलब क्या होता है? सोशल सर्विस, ठीक है। अब सोशल सर्विस यहाँ आते हैं लोग घसोटने लगते हैं। अरे उसको तो कमाए हुए हैं तब ना फ्री इलाज कर रहे हैं जी। अब आप इधर आएंगे, जीतेंगे तो विकास भी करेंगे, सोशल सर्विस साथ में हेल्थ का चल ही रहा है। प्रॉब्लम क्या है बताइए? पढ़े लिखे हुए आदमी ना, कोई अनपढ़ तो नहीं। और भी देखिए नवादा में कई नाम चल रहे हैं, नए नाम चल रहे हैं। बस सहजानंद सिंह का नाम आप लोग याद रखिए, हिसुआ में वही उन्हीं को वोट पड़ेगा। चलिए, एक बाइक सवार यहाँ कहीं जा रहे थे क्या? नहीं, इधर देख रहे थे, भीड़ लगा था। अच्छा, क्या चाहते हैं नवादा में, क्या हो लोकसभा चुनाव में? बढ़िया जो भी चल रहा है। क्या मुद्दा रहेगा आपका? कुछ मुद्दा नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। बाहरी आवे, बाहरी लड़ के ले जाए यहाँ सीट। किसको वोट करना है? चाहते हैं हम लोग, चाहते हैं कोई क्षेत्रीय आवे, बस नवादा का रहे और क्या। कोई नाम आपके जहन में कि हाँ ये आदमी ठीक है? कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, सब बढ़िया रहेगा। सहजानंद सर यहाँ के हैं। चलिए, आप क्या मानते हैं, क्या हो इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव? भैया देखिए, नवादा का बेटा ही नवादा का सांसद हो, मेन मुद्दा हम लोग का यही है। नवादा का बेटा ही नवादा का सांसद हो, वो चाहे कोई भी हो। चलिए देखिए, युवाओं की टीम है, कई लोग हैं, हम उनसे जो है वो बात करेंगे। हाँ, आपने कहा कि सहजानंद बेहतर है क्योंकि वो सस्ते में जो है वो इलाज जो है वो करते हैं। आपको लगता है कि सांसद बन जाएंगे तो ठीक रहेगा? जी जरूर ठीक रहेगा। अजी हमको कहना है कि जब वो पद पर आ जाएंगे, अभी बगैर पद के वो सेवा कर रहे हैं, जब पद पर आ जाएंगे तो और ना सेवा करेंगे जी। आज हम इतनी को में सीमित हैं, तो हम इतनी को मेरे आदमी को खिलाएंगे जी, एक ही मुट्ठी चावल ना खिलाएंगे। कुछ और लोग हैं इधर से गुजर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हम उनके पास जाएंगे। अंकल, नवादा में क्या है, आपका मुद्दा क्या है? नवादा का मुद्दा जोश देखिए, खूब मोहल्ले का मुद्दा है, बताएं। लोकसभा का चुनाव है सर, पर क्या आने वाला है? बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए? हाँ।
कोई भी कैंडिडेट रहेगा कोई भी हमेशा बीजेपी को हाँ। क्यों करते हैं बीजेपी को? मोदी के लिए मोदी के लिए हाँ। काम कर रहे हैं मोदी? हाँ, एक नंबर आप काम। मानते हैं मोदी काम कर रहे एकदम हैं? काम कर रहा है। चलिए ये ठीक है, हो गया। लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया। एक और सज्जन है, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहाँ हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? हम लोग तो बाहर के थे, हम लोग क्या बाहर के कहाँ के रहने वाले? सहरसा। सहरसा से रहने। क्या माहौल है सहरसा में? सहरसा तो बीजेपी है उधर तो। उधर भी है बीजेपी? हाँ। आप क्या सोच रहे हैं नवादा में क्या होना? नवादा बीजेपी। हाँ, बीजेपी से जो भी आ जाएगा। इस बार ये सीट जो है वो लोजपा के पास थी, लेकिन हालांकि अमित शाह ने यहाँ पे आके कहा कि कमल खिलेगा। तो बीजेपी की तरफ से बहुत सारे नाम हैं यहाँ पे। आपको कौन से, आप लोग क्योंकि आप क्षेत्र में रहते हैं, उन सब नामों को जानते हुए कौन कौन से थी रेस में है, उन रेस में जो नाम है उनमें से सबसे बेहतर कौन लग रहा है आपको? अभी तो अनिल सिंह है। हाँ, अनिल सिंह, विवेक ठाकुर हैं। भाजपा से जिनको भी मिलेगा उनको मिलेगा। आप क्या मानते हैं, कौन बने यहाँ से उम्मीदवार? बीजेपी के होना चाहिए। बीजेपी का होना चाहिए। चलिए, बीजेपी में है नवादा इस बार। देखिए नवादा जो है वो एनडीए की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मजबूत सीट है। यहाँ पर हर बार जो है वो एनडीए की जीत जो है होती है। इस बार भी कई लोगों से हमने बात की, उनका साफ तौर पे कहना था कि इस बार भी नवादा में एनडीए की जीत जो है वो होगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही।